जय हिंद दोस्तों। आजकल दुनिया में क्या चल रहा है ये समझना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है, खास तौर पर जब बात ईरान और अमेरिका की हो। अभी तक तो चर्चा इस बात पर थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलेगा या नहीं, ईरान के अंदर से आईआरजीसी क्या बोल रही है, अमेरिका का ब्लॉकेड रहेगा या हटेगा। लेकिन इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया शगुफा छोड़ दिया है, जिसने ईरानियों को पूरी तरह कंफ्यूज कर दिया है। ट्रंप ने एक बयान दिया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। उन्होंने कहा है कि ईरान के पास जो करीब 450 किलो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है, जिसे ट्रंप अपनी भाषा में न्यूक्लियर डस्ट कहते हैं, उसे अमेरिका और ईरान मिलकर बाहर निकालेंगे। ट्रंप का कहना है कि हम बड़ी बड़ी मशीनें लेकर ईरान जाएंगे, वहां खुदाई करेंगे और उस न्यूक्लियर कचरे या यूरेनियम को निकालकर अमेरिका ले आएंगे। ट्रंप इसे एक साझेदारी की तरह देख रहे हैं, जहां अमेरिकी और ईरानी टीमें मिलकर काम करेंगी। लेकिन जैसे ही ये खबर ईरान पहुंची, वहां से तुरंत जवाब आ गया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ कह दिया कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि हमारा यूरेनियम कहीं नहीं जा रहा है। ईरानियों का कहना है कि ट्रंप बहुत ज्यादा बोलते हैं और उनके बयानों में कोई सच्चाई नहीं है। ईरान ने साफ कर दिया कि यूरेनियम को बाहर भेजने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये यूरेनियम 60% तक एनरिच हो चुका है। परमाणु बम बनाने के लिए इसे 90% से ऊपर ले जाना होता है। यानी ईरान उस दहलीज पर खड़ा है जहां से वो कभी भी वेपन बना सकता है। ट्रंप इसी को रोकना चाहते हैं, लेकिन उनका तरीका थोड़ा अजीब है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर यहां तक लिख दिया कि अमेरिका इस न्यूक्लियर डस्ट को लेकर रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस डील में कोई पैसा नहीं दिया जाएगा और ये लेबनान या हिजबुल्लाह के मामले से अलग है। ट्रंप ने तो आदेश देने वाले अंदाज में कह दिया कि इजराइल अब लेबनान पर बमबारी नहीं करेगा क्योंकि अमेरिका ने इसे मना किया है। लेकिन क्या इजराइल वाकई ट्रंप की बात मानेगा? हकीकत तो ये है कि अभी हाल ही में जब इजराइल ने ईरान के गैस फील्ड्स पर हमला किया था, तो उन्होंने अमेरिका से परमिशन नहीं ली थी। इजराइल को पता था कि अगर वो पूछेंगे तो ट्रंप मना कर देंगे, इसलिए उन्होंने पहले हमला किया और सोचा कि बाद में सॉरी बोल देंगे। तो ये कहना कि इजराइल ट्रंप के एक इशारे पर रुक जाएगा थोड़ा मुश्किल लगता है। ईरान का कहना है कि अमेरिकी लोग जरूरत से ज्यादा बात करते हैं। ट्रंप 1 घंटे में 7 अलग अलग दावे करते हैं और ईरानियों के मुताबिक वो सातों झूठ होते हैं। ईरान का कहना है कि अमेरिका सिर्फ शोर मचा रहा है ताकि बातचीत में दबाव बनाया जा सके। अब बात करते हैं लेबनान और हिजबुल्लाह की। वहां सीज फायर की बातें तो हो रही हैं, लेकिन ये टिकेगा इसकी उम्मीद कम ही है। होगा ये कि ईरान फिर से फोन घुमाएगा, हिजबुल्लाह फिर से रॉकेट दागेगा और इजराइल फिर से अंदर घुस जाएगा। ये एक ऐसी लड़ाई है जो रुकती नहीं दिख रही। इसी बीच हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को भी बड़ी गलतफहमी है। ट्रंप ने पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर को काम पर लगा दिया है कि जाओ और ईरान को समझाओ। मुनीर साहब फाइलें लेकर तेहरान भाग रहे हैं, लेकिन अभी तक तो कोई नतीजा निकलता नहीं दिख रहा। पाकिस्तानियों को लगता है कि वो बीच बचाव करके कुछ बड़ा कर लेंगे, लेकिन सच तो ये है कि उनकी बातें कोई गंभीरता से नहीं ले रहा। एक और बहुत जरूरी बात है, तेल की राजनीति। ट्रंप ने हाल ही में रशियन ऑयल यानी रूस के तेल पर लगी। इसी बीच हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को भी बड़ी गलतफहमी है। ट्रंप ने पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर को काम पर लगा दिया है कि जाओ और ईरान को समझाओ। मुनीर साहब फाइलें लेकर तेहरान भाग रहे हैं, लेकिन अभी तक तो कोई नतीजा निकलता नहीं दिख रहा। पाकिस्तानियों को लगता है कि वो बीच बचाव करके कुछ बड़ा कर लेंगे, लेकिन सच तो ये है कि उनकी बातें कोई गंभीरता से नहीं ले रहा। एक और बहुत जरूरी बात है, तेल की राजनीति। ट्रंप ने हाल ही में रशियन ऑयल यानी रूस के तेल पर लगी पाबंदियों में थोड़ी ढील दी है। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रंप को भी समझ आ गया है कि ईरान के साथ फिलहाल कोई डील नहीं होने वाली। जब ईरान का तेल बाजार में नहीं आएगा तो दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छुएंगी। ट्रंप पर दबाव है कि वो अपने देश में गैस की कीमतें कम रखें, इसीलिए उन्होंने मजबूरी में रूस के तेल को रास्ता दिया है। इसका सीधा फायदा भारत जैसे देशों को होगा। अब भारत और भी ज्यादा रूसी तेल खरीद पाएगा क्योंकि अमेरिका ने फिलहाल आंखें फेर ली हैं। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि ट्रंप की न्यूक्लियर डस्ट वाली थ्योरी पर ईरान ने पानी फेर दिया है। सोमवार को पाकिस्तान में बातचीत होनी है, लेकिन अमेरिकी सरकार खुद मानती है कि शायद वहां से भी कुछ नहीं निकलेगा। अगर ट्रंप को यकीन होता कि शांति होने वाली है तो वो रूस के तेल पर पाबंदियां कम नहीं करते।
ये झगड़े फिलहाल चलते रहेंगे। ईरान अपनी जिद पर अड़ा है, ट्रंप अपनी बातों के जाल बुन रहे हैं और इजराइल अपने हिसाब से एक्शन ले रहा है। अगर आपको आज का ये विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।